नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, वंचितों के अधिकार का मैं चौकीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस व इंडी गठबंधन वालों के लिए देश से बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक की खातिर पहले 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए, अब भारत पर पहला अधिकार मुसलमानों का बता रहे हैं। ओबीसी एससी व एसटी का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक गरीबों व वंचितों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। मोदी उनका चौकीदार है। ऐसे कांग्रेस को दिया वोट बेकार जाएगा, क्योंकि सबको पता है सरकार किसकी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार दोपहर 2 बजे लोकसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पाली गांव में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। गर्मी के तेवरों में नरमी नहीं, दूसरे दिन सिरसा का पारा 47.7 डिग्री, लू का रेड अलर्ट जारी। हरियाणा में गर्मी के तेवरों से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। सिरसा में लगातार दूसरे दिन भीषण गर्मी दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। दक्षिण हरियाणा के अन्य शहरों की स्थिति भी सिरसा जैसी रही। भिवानी में 45.9 डिग्री, नारनौल में 46 डिग्री, हिसार में 45.7 और रोहतक में 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 26 मई तक जारी अपने पूर्वानुमान में बताया है कि हरियाणा वासियों को अभी झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। 26 मई तक भीषण गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी है। इस दौरान तेज गर्मी के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्म हवा चलेगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी तैनात रहेंगे 4,500 पुलिसकर्मी, सीसीटीवी से होगी निगरानी। छठे चरण में गुड़गांव लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान होगा। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गुरुग्राम जिले में कुल 537 स्थानों पर कुल 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 89 स्थानों पर 201 संवेदनशील बूथ भी शामिल है। इन सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इन बूथों पर लगभग 4500 पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे जिलों व राज्यों से लगती हुई सीमा पर नाकाबंदी की गई है। गांधी ने 36 मिनट में हर वर्ग को साधा। पानीपत में न्याय संकल्प रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पानीपत की धरती से मजदूर से लेकर महिला, युवा, किसान और व्यापारी को साधा। उन्होंने अपने 36 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया और उनको किसानों और युवाओं का विरोधी बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसान का एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार रहेगा, खेती के सामान पर जीएसटी को खत्म कर दिया जाएगा। गुरुग्राम में बिजली गुल दिख रही, ब्लैकआउट जैसी स्थिति, पानी के लिए भटकते नजर आए लोग। देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग बिजली के भरोसे ही गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन तपती धूप और प्रचंड गर्मी में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की खपत बढ़ने से बिजली कटौती से गुरुग्राम में शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति रही। लोगों को बिना बिजली के ही रात काटनी पड़ रही है। बिजली कटौती के चलते पानी के लिए लोग भटकते नजर आए। हर सेक्टर और कॉलोनी में कट के कारण हाहाकार मचा हुआ है। बिजली निगम के अधिकारी कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों को रात में अपने घर के बाहर रातें गुजारनी पड़ रही है। हमारा बिजनेस ही यही है, हमें और कुछ नहीं आता सर, पुलिस से बोले 77 साइबर ठग, 10,000 शिकायतों का खुलासा। हरियाणा पुलिस ने साइबर क्राइम ने देश भर के थानों में दर्ज 10,010 साइबर ठगी की शिकायतों का खुलासा किया है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में ठगों ने पुलिस को बताया कि उनका काम यही है, इसके अलावा उनको कोई दूसरा काम नहीं आता है। आरोपियों के कब्जे से 22,32,000 रुपए कैश, 12 मोबाइल फोन्स और 6 सिम कार्ड्स को बरामद किया गया है। शुरुआती तफ्तीश में गिरफ्तार साइबर ठगों ने 36 करोड़ 34 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है और बयान दिया है कि कैसे सुबह होते ही कॉलिंग के जरिए साइबर ठगी का काला कारोबार शुरू हो जाता था।
हरियाणा में थमने वाला है चुनावी प्रचार, अंतिम दिन सबने झोंकी ताकत। हरियाणा में गुरुवार को चुनावी शोर थम जाएगा। यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग को महज 48 घंटे बचेंगे। ऐसे में अब सियासी दलों ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी ताकत झोंक दी है। बुधवार को राहुल गांधी की रैलियों के बाद अब प्रियंका गांधी हरियाणा आ रही है। वहीं भाजपा ने भी अपने सबसे बड़े नेता को हरियाणा में उतारा है और पीएम मोदी भी गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर 25 मई को मतदान होगा। पावर ग्रिड के प्रबंधक से शेयर में निवेश के नाम पर 39 लाख रुपए की ठगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा देकर करीब 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। प्रबंधक की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर 43 की पावर ग्रिड टाउनशिप निवासी वेंकटेश गोरली मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके व्हाट्सएप पर एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया था। 43 साल बाद न्याय हाई कोर्ट ने बताया दुर्लभ मामला, बैंक को 29 साल का वेतन और 10 साल की पेंशन देने के आदेश। अपनी तरह के अनोखे और दुर्लभ मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 43 साल कानूनी लड़ाई लड़ने वाले को 29 साल का वेतन और 10 साल की पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। ये फैसला कर्मचारी की मौत के 2 साल बाद आया है। कर्मचारी को इतने लंबे समय तक वेतन और पेंशन से महरूम रखने को दुर्लभ मामला मानते हुए हाई कोर्ट ने बैंक पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए कर्मी के कानूनी वारिसों में बराबर बांटने का आदेश दिया है। चीन के करीब 42 छात्र फंसे बिश्केक में 5 दिन से हॉस्टलों में बंद, बाहर निकलने पर हो रही हिंसा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई हिंसा के बाद पिछले 5 दिनों से भारतीय छात्र हॉस्टलों में बंद है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही स्थानीय लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जींद जिले के करीब 42 छात्र इस समय बिश्केक में फंसे हुए हैं। वहां से छात्रों ने हिंसा की जो तस्वीरें भेजी है वो देखकर परिजन सहमे हुए हैं। उन्होंने सरकार से रोते बिलखते बच्चों की सकुशल भारत वापसी की गुहार लगाई है। जींद जिले के सफीदो, उच्चाना, जुराना, निर्वाणा से बड़ी संख्या में छात्र किर्गिस्तान के बिश्केक में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। शहर में शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर कामिनी अंसरी ने बताया कि हिंसा के बाद उन्होंने इन विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर एम्बेसी से लेकर वहां के विश्वविद्यालय की डीन से भी बात की है। भाई भाभी और 3 महीने के भतीजे को तेजधार हथियार से काट डाला, रूह कांपा देगी हरियाणा के ये सनसनीखेज मामला। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के गांव बिंदरौली में एक युवक ने अपने भाई, भाभी और 3 महीने के भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। तीनों की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। गई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।